शांति। यह साकार लोक इतना विशाल, इतनी गुह्यता से भरपूर, मनुष्य इसकी हदों को कितना कम जानता है। और फिर इसके पार भी तो कुछ है। फिर भी जो कुछ घटनाएं घटती है, यह अनंत काल से चली आई है। अपनी अनादि नूद अनुसार सब ग्रह घूमते हैं। प्रकृति की न उत्पत्ति होती है न विनाश। छोटे से छोटे परमाणु से लेकर इतने अनंत ब्रह्मांड में घूमते हुए ग्रह, सब कुछ अनादि है इस संसार नाटक में और एक विश्व सिनेमा रील में लिपटा हुआ है। सब कुछ निश्चित है, लेकिन फिर भी स्वतंत्र है। जीवन जीने के लिए सूर्य अपने स्थूल प्रकाश की किरणें फैलाता है, लेकिन हम ये समझ चुके हैं कि केवल स्थूल प्रकाश ही पर्याप्त नहीं है। हमारे पड़ोसी ग्रह देखने में बड़े सुंदर हैं, लेकिन जीवन जीने की चमत्कारिक आवश्यकताओं से रहित हैं। वैज्ञानिक बुद्धि को आकर्षित करने के लिए दिखावे के आभूषण हैं। हमारा निकटतम पड़ोसी चांद भी विज्ञान की शक्ति से पता किया गया है कि वह केवल रेगिस्तान है। इससे स्पष्ट है कि संसार नाटक वहां भी नहीं है। अति स्थिर और डरावनी सुंदरता होते हुए भी वह बंजर स्थान है। परंतु यहाँ हमारी अपनी सृष्टि पर, आकाश के समुद्र में, एक मोती जितने स्थान पर, इस सृष्टि मंच पर यह संसार नाटक चलता है। इस सृष्टि में हर चीज का महत्व और कारण है। उसकी ऊंचाई भी है तो नीचाई भी। मनुष्य आत्मा का उत्थान, पतन और फिर उत्थान भी। लेकिन फिर भी जिस ग्रह को हम अपनी धरती कहते हैं, उसके विषय में हम बहुत कम जानते हैं। जिस प्रकार समुद्र की लहर में चढ़ाव होता है और फिर उतार, इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति का भी यही स्वरूप है। जिस प्रकार दिन होता है और फिर रात होती है, सूर्य उदय होता है और फिर अस्त होता है और फिर उदय, इसी प्रकार ज्ञान सूर्य हम सब के बीच आकर नवयुग का निर्माण करते हैं। इस समय आध्यात्मिकता का प्रकाश गुम होकर विश्व में चारों ओर अज्ञान अंधेरा छा चुका है और मानव अपने भौतिक सुखों के नशे में चूर है। क्या उसका वृथा अभिमान निरर्थक नहीं है? मनुष्य एक हद के दैहिक इंद्रियों के दायरे में अपनी कामनाओं के वाहन पर घूम रहा है और अनुभव कर रहा है अल्पकाल का विवेक शून्य आनंद। शरीर के सुखों की मांगे दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तीव्र गति की रफ्तार, विजय की धूम, एक जबरदस्त शक्ति, मानव का बढ़ता हुआ मिथ्या अभिमान। कहाँ है वह शांति, वह आध्यात्मिकता की किरणें जो हम अपने में लाना चाहते हैं? तो चलिए हम इतिहास के प्रारंभ की ओर चले। 5000 वर्ष पूर्व इसी भारत भूमि पर मानवी सभ्यता आरंभ हुई। मानव तब देवता समान था और भारत सबसे धनी राज्य था। अति पवित्र और सुख शांति समृद्धि संपन्न भी। समय की सीढ़ी उतरने के बाद भारत की आज यह दुर्दशा है, जहां जीवन में कलह, क्लेश, अशांति और निर्धनता ही रह गई है।
इसके प्राचीन गौरव का केवल अंश मात्र ही कहीं दिखाई दे रहा है। पुराने महलों में राजाओं की गाथाओं के रूप में या ईश्वर के प्रति अति भक्ति के रूप में, जो और किसी सभ्यता में अब तक नहीं है। परंतु आज मानव ने आत्मशुद्धि के लिए एक गलत रास्ता अपना लिया है। केवल तन ही धोया जा रहा है, लेकिन मन अनेक रूढ़िवादी विचित्र अंधविश्वासों में सोया है और आत्मा इन्हीं का शिकार बन उलझन के बोझ से दबी जा रही है। बीता हुआ स्वर्णिम युग वापस कैसे लौटेगा? क्या मानवता अपना उच्चतम स्थान फिर से लेगी? देवी देवताओं की दुनिया का नव निर्माण फिर से कौन करेगा? केवल एक परम पिता परमात्मा ही यह चमत्कार कर सकता है। यह कहानी है उस निराकार सर्व आत्माओं के परम पिता परमात्मा के इस साकार लोक में अवतरण की। ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव ने नई पावन सतयुगी दुनिया का प्रभात उदय किया है। उस ब्रह्मा के दिन में आपका स्वागत है। इस व्यक्ति का नाम दादा लेखराज था। आप हैदराबाद सिंध में एक धनी परिवार के थे और हीरों का व्यापार करते थे। भौतिक धन के साथ साथ इन्हें ईमानदारी, सच्चाई, मानवता के प्रति सच्चा प्यार तथा ईश्वर भक्ति का भी श्रेष्ठ धन था। 60 वर्ष की उम्र में एक दिन बनारस में एक मित्र की कोठी में इन्हें तरह तरह के साक्षात्कार हुए। अणु युद्ध के द्वारा वर्तमान कलयुगी पतित सृष्टि का महाविनाश और फिर भविष्य सतयुगी पावन सृष्टि के नव निर्माण का साक्षात्कार। परमात्मा को अब इनके द्वारा सृष्टि के परिवर्तन का कार्य करवाना था। परमात्मा शिव का अवतरण दादा के तन में 1936 में हैदराबाद सिंध में हुआ। तब इनका नाम परिवर्तित होकर प्रजापिता ब्रह्मा पड़ा। वे पिता श्री ब्रह्मा सारी प्रजा के पिता कहलाए, जिन्हें सब अति प्रेम से बाबा कहते थे। एक ही तन में 2 आत्माओं का कार्य चलने लगा। ब्रह्मा के मुख द्वारा परमात्मा शिव ने महावाक्य उच्चारण किए। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। मैं ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व आत्माओं का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हूँ। जैसे मैं सर्व गुणों का सागर हूँ, वैसे तुम बच्चों को भी मास्टर सर्व गुणों का सागर बनना है। मुझे देह का कोई अहंकार नहीं है। जब तुम्हें भी देह न थी तो कोई अहंकार न था। यह शरीर तो लोन पर लिया गया है, यह मेरा तन नहीं है। मैं थोड़े समय के लिए इसमें प्रवेश करता हूँ, आप बच्चों की सेवा अर्थ। अब बच्चों को वापस घर चलना है। शिव पिता ने ब्रह्मा तन में प्रवेश कर उन्हें अपना साकार माध्यम बनाया ताकि वह आध्यात्मिक ज्ञान दे सके। परमात्मा ने उन्हें आध्यात्मिक युद्ध स्थल में प्रवेश होने का आदेश दिया। ब्रह्मा बाबा ने उन विकारों, कमजोरियों और मानवीय दुर्गुणों से युद्ध की जो उनकी आत्मा पर कई जन्मों से चढ़ती आई थी। शिव बाबा और उनके गुणों को याद कर ब्रह्मा बाबा ने अनुभव किया कि वे अपने अंदर सर्व गुणों को भरते जा रहे हैं और संपूर्णता के निकट पहुंच रहे हैं।
शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को पावन बनाने के साथ साथ उनके द्वारा अनेक आत्माओं को भी पवित्र और योगी बनने की प्रेरणा दी। भारत और भारत से बाहर उन्होंने कई आत्माओं को साक्षात्कार कराया और प्रेरणा दी कि मैं इस रथ द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान सुना रहा हूँ, आप भी आकर सुनो। राधे भी तब आ चुकी थी। उन्होंने ब्रह्म तन में आए शिव परमात्मा को तुरंत पहचान लिया और शीघ्र ही समर्पित हो गई। उनका नाम जगदम्बा सरस्वती रखा गया। उनके ईश्वर प्रति अर्पित गीत जो सुनते वे खुशी के आंसू बहाते। जल्द ही आध्यात्मिकता में रुचि रखने वाली कुछ तरुण बहनों की एक सेना तैयार हो गई जो क्षमा पर परवानों की तरह परमात्मा क्षमा पर आकर फिदा हुई। परमात्मा शिव ने परम पिता और परम शिक्षक का पाठ बजाकर इन नन्हे मुन्नों की बड़ी सुचारू रूप से पालना की और साथ साथ उच्च स्तर की शिक्षा भी दी ताकि भविष्य नई दुनिया के वे पुरुषोत्तम देवता बन सके। बाबा सारे दैवी परिवार को कराची में स्थित समुद्र के किनारे क्लिफ्टन ले जाते और सागर के आनंद के साथ साथ ज्ञान सागर की याद का भी आनंद दिलाते। यह विद्यालय शांति पूर्वक एकांत स्थान पर अपना कार्य करने लगा। वह एक ऐसा सुंदर स्थल बन गया जहां आत्माएं सर्व गुणों के सागर के तले में जाकर अनेक गुणों का अनुभव करने लगी। परमात्मा की शिक्षाओं के फल स्वरूप शिव शक्तियों की एक सेना तैयार हो गई जो इतिहास में प्रथम बार आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में जागृत हुई। भारत में नारी बहुत काल से दबाई जा रही थी। अब वह केवल समानता ही नहीं मांगने लगी लेकिन जीवन में पवित्रता भी। अब कुछ स्थानों से विरोध आरंभ हुआ। कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने एक षड्यंत्र रचा। जिन बहनों माताओं ने परमात्मा के आदेश अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना आरंभ किया, उनके मित्र संबंधी इस ईश्वरीय संगठन पर दबाव डालने लगे। विरोध, अत्याचार, हत्या करने की धमकियां, अपमानजनक शब्द, कलंक और क्या नहीं, हर चाल चलाई गई। यहाँ तक कि ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा सरस्वती को भगवान के महावाक्यों की रक्षा करने के लिए न्यायालय में भी जाना पड़ा। बहनें भगवान का ज्ञान गुप्त रूप से पढ़ने लगी। अपने मित्र संबंधियों के बंधनों से बचने के लिए एक सिलाई स्कूल खोला गया। निसंदेह सर्वशक्तिवान परमात्मा की कभी भी हार नहीं हो सकती। कोर्ट द्वारा अलग होने का आदेश मिलने के बावजूद भी प्रतिदिन ईश्वरीय महावाक्य मिलने लगे, परंतु इस संघर्ष के फल स्वरूप बहनों ने एक नई शक्ति प्राप्त की। वे अचल रही। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद 1950 में यह आध्यात्मिक सेना कराची से प्रस्थान कर भारत में आई। भारत में एक छोटे से लेकिन अति सुंदर पहाड़ी स्थान आबू पर्वत पर स्थायी रूप से आश्रम स्थापित किया। इस पहाड़ की चोटी से ही अब परमात्मा शिव विश्व परिवर्तन हेतु अपना दिव्य कार्य करा रहा है। आबू पर्वत वह स्थान है जहां प्राचीन देलवाड़ा मंदिर कल्प पूर्व के राज योगियों की तपस्या का एक यादगार रूप हमारे सामने खड़ा है।
अब परमात्मा ने फिर से अपने बच्चों को उसी स्थान पर लाकर उपस्थित किया है और इन मूर्तियों की तरह सबको आंख खुली रखकर राजयोग करना सिखला रहा है। इस राजयोग द्वारा ही वे नई सतयुगी दुनिया में राज्य अधिकारी बनेंगे। सर्वप्रथम माउंट आबू में ब्रिज कोठी में आगमन हुआ और अब विशाल पांडव भवन माउंट आबू प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की देश विदेश की अनेक शाखाओं का मुख्यालय बन चुका है, जिसको बच्चे प्रेम से मधुबन कहते हैं। यहाँ बाबा और मम्मा ने बच्चों को अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलना सिखाया। सच्चा कर्म योगी का पाठ पढ़ाते हुए हर मेहनत के कार्य में भी शिव बाबा की याद में रहना सिखाया। बाबा बच्चों को पहाड़ों पर ले जाकर बहुत समय तक तपस्या करवाते। इसी बीच कई बहनें ध्यान में चली जाती और एक विचित्र दुनिया का आकर अनुभव सुनाती। जो कुछ वे साक्षात्कार में देखती उसको मनोरंजक ज्ञान युक्त नाटकों में आकर प्रस्तुत करती। देवताओं के वस्त्रों में वे साक्षात देवताओं का ही पाठ बजाती। यह सब उस आने वाली नई दुनिया की कुछ अंश मात्र झलकियां थी, जिनसे बाबा बच्चों को बहलाते थे और नशा चढ़ाते थे कि उनको ऐसा ऊंचा देवता बनना है। ब्रह्मा बाबा को फूलों से अत्यंत प्रेम था। बाबा कहते, आप बच्चे भी ऐसे खुशबूदार फूल बनो। बाबा और मम्मा ने स्वयं माली बनकर अपने हाथों से चैतन्य फूलों को अति प्रेम से सींचा। स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा आकर अपने बच्चों को हर संबंध का अनुभव करवाया। बाबा सखा बन बच्चों से पूछते, बैडमिंटन खेलते समय बच्चे शिव बाबा को न भूल जाना। नशा चढ़ रहा है, किसके साथ खेल रहे हो? बाबा का चुंबक समान व्यक्तित्व, उनका अटूट प्रेम अनेक आत्माओं को अपने पारलौकिक पिता से खोया हुआ जन्म सिद्ध अधिकार फिर से प्राप्त कराने की प्रेरणा देता। रूहानी चिकित्सक ने औषधि दी, एकांत और शांति में बुद्धि द्वारा शिव बाबा से लगन लगाने की। माँ की आध्यात्मिक शक्ति भी महान थी। उन्होंने अनेक आत्माओं में नई जागृति लाने के लिए भारत के कई सेवा स्थानों का भ्रमण किया। ब्रह्मा बाबा भी अपना समय और साथ हर आत्मा को देते ताकि वह ईश्वर के नजदीक जा सके। ब्रह्मा बाबा ने कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं रखा। हर धर्म की आत्मा को ईश्वरीय ज्ञान देने में उन्हें आनंद आता था। कई सेवा स्थानों से बच्चे बाबा को मिलने मधुबन आते, जहाँ वे ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव परमात्मा से गहरे अध्ययन और संबंध का अनुभव करते। मधुबन, आहा, कितना सुंदर शब्द है यह। यही तो परमात्मा माता पिता के ईश्वरीय परिवार का सर्वोच्च धाम है। बाबा ने अति सरल शब्दों में सत्य की पहचान दी। बाबा ने कहा, आप एक आत्मा हो, ज्योति बिंदु स्वरूप चमकता हुआ एक सितारा हो। हड्डी मांस के शरीर में आप आत्मा भ्रकुटी के मध्य विराजमान होकर अपनी कर्म इंद्रियों द्वारा दुनिया का अनुभव करती हो, परंतु आप शरीर नहीं हो। बाबा ने समझाया कि स्वयं को देह समझने से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकार आते हैं, जिससे मानव दानव बन जाता है, और स्वयं को आत्मा समझने से दैवी गुण आते हैं, जिससे मनुष्य देवता बन जाता है। बाबा ने स्पष्ट किया कि परमात्मा शिव ही सर्व धर्मों की आत्माओं के भी पिता हैं, जिनका अब आदेश है
कि देह सहित देह के सर्व धर्मों को भूल मुझ परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे सर्व पाप नाश हो जाएंगे और तुम पावन बन जाएंगे। यही है परमात्मा का सिखाया हुआ राजयोग। राजयोग आत्मा और परमात्मा का सुंदर मिलन है, जिसके द्वारा आत्मा परमात्मा के संग में पवित्रता, शांति, सुख और आनंद का अनुभव करती है। राजयोग एक बुद्धि की यात्रा है, जिससे आत्मा अपनी कर्मातीत स्थिति की मंजिल पर पहुंच जाती है और फिर से सृष्टि चक्र में पाठ बजाने लिए शक्ति संग्रह कर लेती है। विज्ञान की शक्ति द्वारा तो मनुष्य चांद तक पहुंच जाता है, लेकिन राजयोग वह शांति की शक्ति है जिसके द्वारा आत्मा इस साकार लोक के सूर्य, चांद, सितारों से पार शांति धाम में पहुंच जाती है और वहां से लौटने पर यह सृष्टि नरक से बदल स्वर्ग बन जाती है और मानव फिर से देवता समान बन जाता है। अब सृष्टि चक्र का अंतिम चरण है। एक चक्र की समाप्ति तथा नए चक्र के प्रारंभ के इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा आकर सर्व आत्माओं को निमंत्रण दे रहे हैं। बाबा कहते, आओ बच्चे, आकर बाप से स्वर्ग का पूरा अधिकार ले लो। परमात्मा शिव इस मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के बीज रूप हैं। पवित्रता और योग बल के आधार से वे अब ब्रह्मा मुख वंशावली रचना के द्वारा नए कल्प वृक्ष का कलम लगा रहे हैं। इस बीज से निकलता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का तना, जो सतयुग त्रेता युग 2500 वर्ष तक चलता है। सतयुग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य और त्रेता युग में श्री राम और श्री सीता का राज्य होता है। कल्प वृक्ष के मध्यकाल द्वापर युग में देवताएं वाम मार्ग में आ जाते हैं और अनेक धर्म स्थापक अपने धर्म की स्थापना करने अर्थ सृष्टि मंच पर पहुंच जाते हैं। सतयुग त्रेता युग के पूज्य देवी देवताएं अपने धर्म और कर्म को भूल हिंदू कहलाने लगते हैं। जो पूज्य थे वे पुजारी बन जाते हैं। प्राचीन ग्रीस की यादगारें आज भी देवताओं की सुंदरता और श्रेष्ठ बुद्धि की पहचान कराती है। तब अब्राहम ने आकर याद दिलाया कि परमात्मा एक है और वह सारी सृष्टि का रचयिता है। फिर ईसा मसीह ने आकर शिक्षा दी कि सब प्रेम से रहो, क्योंकि एक पिता परमात्मा की संतान आपस में भाई भाई हो। परंतु जैसे समय बीतता जाता संसार में अधर्म बढ़ता जाता है। आज विज्ञान अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका है और वैज्ञानिक विनाश के निमित्त नए नए आविष्कार करते जा रहे हैं। यह कल्प वृक्ष अब जर्जरी भूत हो चुका है। अति के बाद अंत अवश्य होता है। अब परिवर्तन का समय आ पहुंचा है। प्रकृति में भी परिवर्तन दिखाई देने लगा। ये बॉम्ब्स धरती की नींव को हिला देंगे। केवल यही नहीं, प्राकृतिक प्रकोप भी कोई कम नहीं होंगे। ज्वालामुखी फटेंगे, धरती कांपेगी और चक्रवात और बाढ़ उसे अपनी गोद में समा लेंगे। लोग तड़प तड़प कर अपना प्राण त्यागेंगे और फिर आत्माएं सूक्ष्म रॉकेट की तरह उड़ेगी इस साकार दुनिया से पार और पहुंच जाएगी उस शांति के धाम में जो आत्माओं का वास्तविक धाम है। वहां तारा समूह की तरह वे मुक्ति की स्थिति में निवास करेगी। इस समय सर्व गुणों के स्रोत शिव बाबा हमें तृप्त कर रहे हैं अपने सर्व गुणों से और भर रहे हैं झोली सर्व वरदानों से। वे अपनी ईश्वरीय शक्ति के द्वारा
इस सृष्टि का परिवर्तन कर रहे हैं, सचमुच एक नया संसार स्थापित कर रहे हैं। त्रिमूर्ति परमात्मा शिव के 3 कर्तव्यों का गायन है। ब्रह्मा द्वारा सत्य की पावन दुनिया की स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा कलयुगी आसुरी दुनिया का विनाश। जबकि स्थापना और विनाश दोनों कर्तव्य साथ साथ चल रहे हैं, तो इन रहस्यों को जानकर जैसे चकोर चांद की ओर स्वतंत्र हो उड़ता है और परवाने क्षमा की ओर आकर्षित होते हैं, तो क्यों ना हम सब मिलकर उस सच्चे क्षमा शिव बाबा से लगन लगाएं और आत्मा में प्रेम, सुख और आनंद का रसास्वादन करें। इस राजयोग द्वारा कई शक्तियां प्राप्त होती है, जैसे कि सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग शक्ति आदि आदि, जिससे मनुष्य वर्तमान कलयुगी दुनिया की समस्याओं को सहज पार कर सर्व बंधनों से मुक्त हो सकता है। लेकिन अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? जीवन यूं ही बीतता जा रहा है और हमारा अमूल्य समय गृहस्थी का बोझ ढोने और अल्पकाल के भौतिक सुखों के पीछे ही व्यर्थ जा रहा है। हम अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कब समय निकालेंगे? शिव बाबा हमारे जीवन को सफल बनाने लिए हमें सिखाते हैं कि कैसे हर बात का संतुलन रखा जाए। एकांत में रहकर अपनी आत्मा को शांति की गहराई में ले जाएं और साथ साथ ईश्वरीय परिवार के बीच रहते हुए खुशी और आनंद का भी अनुभव करें। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा कर्मों की गुह्य गति भी समझाते हैं। बुद्धि को सर्व हदों से निकाल सदा बेहद में रहकर हल्कापन और अति इंद्रिय सुख का अनुभव कराते। यही तो ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में किया। अभी अभी मालिक बन पुरुषार्थ करना और अभी अभी बालक बन शिव बाबा की गोद में समा जाना। जितनी ही उनकी न्यारी स्थिति थी, उतना ही बच्चों के आगे प्यारे थे। जितनी ही अंतर्मुखता, उतनी ही रमणीकता। कितना सुंदर समन्वय था उनके जीवन में। ब्रह्मा बाबा धीरे धीरे आध्यात्मिक शक्ति में आगे बढ़ने लगे। दृढ़ संकल्प, शिव बाबा पर अटूट निश्चय और उनसे सच्ची लगन के आधार से वे सर्व देह के कर्म बंधनों से मुक्त हो ही गए। 18 जनवरी 1969 को पहली बार एक व्यक्ति ने संपूर्णता को प्राप्त किया। हड्डी मांस के स्थूल देह को त्याग कर ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त देह को धारण किया और अव्यक्त फरिश्ता कहलाए। और अब उनकी आत्मा सूक्ष्म वतन में हमारा इंतजार कर रही है, मुक्ति धाम घर वापस जाने लिए। मधुबन में बनाया गया ब्रह्मा बाबा का यादगार शांति स्तंभ अब सारे विश्व को शांति की किरणें प्रदान कर रहा है और याद दिला रहा है कि अब भी बाबा हम सब के बीच हैं और सर्व आत्माओं को संदेश दे रहे हैं, पवित्र बनो और राजयोगी बनो। प्रवचनों, प्रदर्शनियों, आध्यात्मिक मेलों के रूप में शिव बाबा का संदेश विश्व के कोने कोने में जन समुदाय के साथ साथ व्यक्तिगत रूप में भी दिया जा रहा है, ताकि कोई भी आत्मा इससे वंचित न हो जाए। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अब भी मधुबन में आते हैं, लेकिन एक अन्य योगिन बहन दादी गुलजार के तन में, जिस रथ को अब उन्होंने मुकर्रर किया है। जब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, जिन्हें हम अत्यंत स्नेह से अव्यक्त बाप दादा कहते हैं, उनकी भ्रुकुटी में आकर विराजमान हो जाते, तब चेहरे पर परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है। अब ये अंतिम घड़ियां चल रही है और अव्यक्त बाप दादा अपनी अंतिम श्रीमत बच्चों को दे रहे हैं। बीती सो बीती।
अब अपने महत्व और कर्तव्यों को जान जागती ज्योत बनकर रहो। ब्रह्मा की रात अब समाप्त हो, ब्रह्मा का दिन आरंभ हो चुका है। ओम शांति।